पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई का शिकंजा कसने के बाद अब हुड्डा समर्थित कांग्रेस विधायक एकजुट होकर सामने आ गए हैं। चंडीगढ़ में हुड्डा के समर्थन में कांग्रेस के 11 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार हुड्डा को फंसाने की साजिश कर रही है। विधायकों ने चेतावनी दी कि अगर हुड्डा पर उंगली उठी तो सरकार को अंजाम भुगतना होगा। कुरुक्षेत्र में आज सेन समाज के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सेन समाज के लिए कैश कला बोर्ड के गठन का ऐलान किया और कहा कि इस बोर्ड का मुखिया सेन समाज से ही होगा। साथ ही सीएम ने सेन समाज के लिए 31 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की और पंचकुला में 500 गज की जमीन देने की भी बात कही। पानीपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इतने सालों का गंदा भारत सिर्फ 3 सालों में साफ नहीं हो सकता। मंत्री राव इंद्रजीत पानीपत की सब्जी मंडी में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस मौके पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि 5 सालों में मोदी अपने इस मिशन को जरूर लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। मेडिकल स्टोर्स के लिए ई पोर्टल पॉलिसी के खिलाफ आज पूरे देश के साथ ही हरियाणा में भी केमिस्ट स्ट्राइक पर रहे। प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स पर ताले लटके नजर आए और मरीज दवाइयों के लिए भटकते दिखे। ई पोर्टल पॉलिसी के तहत दवाइयों की खरीद बिक्री का सारा रिकॉर्ड इंटरनेट पर डालना होगा जिससे पारदर्शिता बन सके, लेकिन मेडिकल स्टोर्स संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। ठगी के एक मामले में छापेमारी के दौरान पानीपत पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि ये लोग पुरानी करेंसी को नए नोटों से बदल रहे हैं और फीस के तौर पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की और 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत के खरखौदा के रहने वाले आईएएस ऑफिसर आशीष दहिया की दिल्ली में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। आशीष का शव एफएसआई कैंप के स्विमिंग पूल में संदिग्ध हालत में तैरता मिला। आशीष दहिया 31 मई को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में असिस्टेंट कलेक्ट्रेट के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले थे। दहिया के मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। करनाल कोर्ट परिसर में आज गैंगस्टर नीरज पुनिया पर 3 बंदूकधारी बदमाशों ने गोलियां चला दी। कुरुक्षेत्र पुलिस गैंगस्टर नीरज पुनिया को यहां पेशी पर लाई थी। इस जानलेवा हमले में नीरज पुनिया बाल बाल बच गया और तीनों बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। कुरुक्षेत्र सेन समाज महासम्मेलन से लौट रही यात्रियों की बस घरौंडा फ्लाईओवर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस व कैंटर की इस भिड़ंत में 3 महिलाओं सहित दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने शादी के 25 दिन बाद ही अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता नूरबानो यूपी के बरेली की रहने वाली है, जिसका आरोप है कि उसका पति शाहिद खान उसे तलाक देने के बाद अब 5वीं शादी करने की बात कह रहा है। फिलहाल महिला पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोहाना में एक शख्स से दिन दहाड़े 1,40,000 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित बिजली का काम करता है और बिजली का कुछ सामान लेने के लिए दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान पोले वाला गांव के पास कुछ बदमाश गाड़ी में आए और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। टोहाना पुलिस इस केस की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।